सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत के पाठ 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। क्लास देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारी निर्जीव चीज़ें हैं जो सजीवों की तरह हमारे सामने एक नाटक प्रस्तुत कर रही हैं। अर्थात ये पापा खो गए जो हैं ये एक नाटक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि निर्जीव होती हैं वो सजीवों की तरह बातें करती हुई नज़र आएंगी और अपना चरित्र निभाती हुई नज़र आएंगी। जैसे नाटक में होता है ना, सभी लोग अपना अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं, उसी तरह से ये लोग अपना पात्र अभिनय करेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की जो कि एक चित्र बना हुआ है, और एक आदमी और एक छोटी बच्ची। देखिए, जैसा कि आप अपनी बुक में देखते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो मैं आपको इस चैप्टर की समरी बता रही हूँ, सारांश बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत किया गया, आप इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है और एक बिजली का खंभा है और एक नाचने वाली लड़की की आकृति, ये एक पोस्टर है। तो मैं आपको इसका सारांश बताती हूँ। इस पात्र में क्या होता है कि पेड़ जो कि बहुत सालों से उसी जगह मौजूद है, तभी तो वो पेड़ बना, वरना तो वो एक पौधा होता। वो पहले उस जगह है। ये एक फुटपाथ का सीन है जो कि समुद्र के सामने है। वहाँ पर एक पेड़ स्थित है, उस पेड़ के नीचे एक लेटर बॉक्स है और एक बिजली का खंभा जो पेड़ के कुछ समय बाद वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, रात का समय है और वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं अपनी आपस में। लेटर बॉक्स कुछ गुनगुना रहा होता है। इतने में पेड़ पर सोए एक कोए की नींद खुल जाती है और वो कहता है, क्या है, क्यों शोर कर रहे हो, आप मुझे सोने नहीं देते। तो उसके बाद क्या होता है, सभी लोग अपना चुप हो जाते हैं, अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, जैसे बिजली का खंभा और पेड़ और लेटर बॉक्स। लेकिन लेटर बॉक्स क्या होता है, उसको इस कहानी में लाल ताऊ के नाम उसको दिया गया है। तो वो कुछ पढ़ा लिखा होता है, तो वो अपने पेट के अंदर से निकाल कर चिट्ठियाँ पढ़ने लगता है और दूसरों को सुनाने लगता है, जिससे वो लोग अपना समय काट रहे हैं। इतने में क्या होता है कि एक आदमी जो कि एक किडनैपर है, वो एक छोटी सी बच्ची को चुराकर, शायद वो उस बच्ची को सोती हुई चुरा कर लाता है और उस पेड़ के नीचे लिटाकर अपने लिए भोजन लेने चला जाता है। जब वो बच्ची सो रही होती है तो ये पेड़, खंभा और कौवा ये सब जाकर देखते हैं कि ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई है। तो वो समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये उस बच्ची को किडनैप करके लाया है। तो वो सोचते हैं कि हम किस तरह इसे इसके घर पहुंचाएं। इतने वो अपनी प्लानिंग बना रहे होते हैं, एक तरकीब सुझा रहे होते हैं कि हम इसको इसके घर कैसे पहुंचाएं, क्योंकि वो बच्ची जब होश आने पर भी अपने घर का पता नहीं बता पाती, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। तो इतने में ही वो व्यक्ति आता है जो अपने लिए भोजन लेने गया था, जो किडनैपर है, वो आता है और कौवा भूत आ गया कहकर चिल्लाने लगता है। और फिर उसके बाद खंभा, लेटर बॉक्स भी चिल्लाने लगते हैं और वो व्यक्ति भाग जाता है वहाँ से और वो बच्ची वहीं रह जाती है। तो कौवा एक तरकीब सोचता है कि इस बच्ची को इसके घर कैसे पहुँचाया जाए। तो कौवा कहता है कि अगले दिन सुबह तक पेड़ कुछ टेढ़ा होकर उस बच्ची पर अपनी छाया बनाए रखेगा ताकि वो बच्ची देर तक वहीं सोती रहे, तथा खंभा कुछ टेढ़ा हो जाएगा ताकि वहाँ के लोग समझें कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और भीड़ इकट्ठी होगी तो पुलिस आएगी और पुलिस उस बच्ची को वहाँ तक पहुँचा देगी। और कौवा कहता है कि मैं काँव काँव करके लोगों का ध्यान आकर्षित करूँगा। इतने में लेटर बॉक्स कहता है कि तरकीब तो अच्छी है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो कौवा उनको लाल ताऊ कहकर कहता है कि अरे लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ही बता दो क्या करें। अंत में वो लोग इसी तरकीब को सुझाते हैं और अगले दिन अपनी इसी तरह की अपनी प्लानिंग करते हैं। तो यही है इस दृश्य में। और जब वो लोग अपनी ये प्लानिंग करते हैं, अगले दिन वो पेड़ टेढ़ा हो जाता है, उस टाइम तक वो बच्ची सोती रहती है, खंभा भी टेढ़ा हो जाता है ताकि भीड़ इकट्ठी हो जाए। और जहाँ पर वो नृत्य करती हुई लड़की का चित्र होता है, उस जगह वो एक टैगलाइन लिखते हैं, एक लोगो लिखते हैं, जो लोगो होता है कि पापा खो गए। ये जो कहानी है पापा खो गए,
ये विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित है। आप लोग इसको बहुत रीड करें, अच्छे से पढ़ें, और फिर अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।